आज मैं क्लास 10th साइंस मेटा और नॉन मेटा के क्वेश्चन एसेशन रीजनिंग और प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। पेज स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब बटन दबा दें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये क्वेश्चन जो होते हैं जो कि आप देखेंगे CBSE में MCQ टाइप के भी क्वेश्चन आए, मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी आ रहे हैं और इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये सारे बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और जो बोर्ड में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हमने आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ हमें वीडियो को पूरे वॉच करें, एंड तक देखें, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखें और सब्सक्राइब बटन दबा दें ताकि न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको और मुझे सिर्फ मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप कभी ट्राई करके देंगे और ना हम आपसे कुछ पैसे दे रहे हैं, बस एक सब्सक्राइब बटन के सब्सक्राइब करने के लिए आपको कह रहे हैं बस, और इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज भी मिलेगा। और ये क्वेश्चन सिर्फ 10th ही में नहीं, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मैं क्वेश्चन इस तरह से सेलेक्ट किया हूँ कि ताकि आपको 10th के लिए भी बेनिफिट हो जाए और अदर एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिट हो जाए। नाउ स्टार्ट। अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट। पुअरेस्ट कंडक्टर, जैसे पुअर कंडक्टर, तो कोई मेटल की बात करते हैं तो कहते हैं गुड कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी होता है या हीट होता है। जितने भी हैं, ठीक है। अब कुछ होते हैं देखो, जैसे रेड मर्करी, कैल्शियम एंड सोडियम। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहें ताकि हमें ये पता चले कि आप कितना क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, और कमेंट ज़रूर करें। तो पहले का ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट पे हम आते हैं। देखो, एल्यूमिनियम यूज फॉर मेकिंग ए कुकिंग यूटेंसिल, चूज द करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिव फॉर सेम। अब देखो यहाँ पे कुकिंग प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, ये ध्यान देना है क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की हम बात करते हैं तो ये सारे हैं गुड कंडक्टर, थर्मल कंडक्टिविटीज, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये इसमें ऑप्शन में ये कह रहा है कि कुकिंग के लिए कौन सी प्रॉपर्टी जो एल्युमिनियम की है ये सही है। अब यहाँ पे गुड थर्मल कंडक्टिव, भाई जब हम खाना बनाएंगे तो थर्मल होनी चाहिए, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। गुड इलेक्ट्रिसिटी है, गुड इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, डक्टिलिटीज एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो फर्स्ट एंड फोर्थ सही है इसमें। देखो फर्स्ट एंड फोर्थ किस में है ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड ए में है, बी में क्या है फर्स्ट थर्ड, सी में, इसका मतलब 1 एंड 4 डी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल बी गिव एट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई देखो, जिसने भी हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप चैप्टर नंबर 1 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जाकर देखें, उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बहुत ही डिटेल्स में मैंने एक्सप्लेन किया है। एक बार वो वीडियो देख लें, रिएक्टिविटी सीरीज भी दिया है, आप उसको एक बार देखें तो आप सारे क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट है FeSO4 सॉल्यूशन प्लस कॉपर मेटल कौन सा डिस्प्लेसमेंट करेगा, AgNO3 सॉल्यूशन प्लस कॉपर मेटल, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन प्लस कॉपर मेटल, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस सिल्वर मेटल। अब यहाँ पे देखो मैंने कहा क्या, उसमें आप डिस्कस किया हो, तो आप ये देखोगे जो भी होगा मेटल सॉल्ट होना चाहिए, क्या होता है लेस रिएक्टिव प्लस मेटल ऐड करो मोर रिएक्टिव, ये क्या होना चाहिए मोर। अब देख लो, अब यहाँ पे क्या है आयरन सल्फेट, तो आयरन क्या है मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसमें क्या होना चाहिए कॉपर सल्फेट होगा तब से एक बात, इसका मतलब ये ऑप्शन हटा दो। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अब यहाँ पे देखोगे तो कॉपर के बाद सिल्वर आता है, ठीक है। अब देख लो अगर इसका सॉल्ट है तब तो हो जाएगा, इसमें सॉल्ट है और ये मेटल है, ठीक है, तो ये यहीं सही हो गया, बाकी छोड़ो। क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ, विच वन ऑफ द नॉन मेटल इज रस्टरस। अब देखो जितने भी मेटालिक के अपने प्रॉपर्टी 8th में भी पढ़ा है फिजिकल प्रॉपर्टी या 10th में भी है,
अब ये कह रहा है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो लस्टर इन नेचर, शाइनिंग, जिससे कि चमक होती है, शाइनिंग व्हेन एक्सपोज इन सनलाइट। लेकिन कुछ ऐसे भी नॉन मेटल हैं, ठीक है, अधातु है, जिसे कहते हैं हिंदी में धातु, अधातु। तो वो क्या होते हैं, ऐसा भी है। देखो अब यहाँ पे ऑप्शन में, अब देखो पहला ऑप्शन क्या है, आयरन, आयरन मेटल है, काट दो। सल्फर नॉन मेटल, ठीक है। नाइट्रोजन, ठीक है। आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन खाते हो, आयोडीन युक्त नमक, भाई साहब वही है। ये क्या आता है, आयोडीन की चमक होती है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस इन विच a carbonate ores is heated strongly in the absence of air to convert into metal oxides is called smelting। देखो ये मेल्टिंग प्रोसेस होती है। रोस्टिंग, कैल्सिनेशंस एंड अदर वे ऑफ। देखो रोस्टिंग आपने, ठीक है, रोस्टेड जिसे कहते हैं, रोस्टेड का प्रेजेंस ऑफ एयर। तो यहीं पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब्सेंस ऑफ एयर। क्या कह रहा है कि किसी भी मेटल कार्बोनेट को मैंने हीट किया इन द अब्सेंस ऑफ एयर, तो वो ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, ठीक है, डाइऑक्साइड एंड, तो इसको क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। प्रेजेंस होगा, प्रेजेंस ऑफ एयर, तो रोस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 6, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थ्री एलिमेंट्स ए बी सी। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक 2 8 8 मीन्स यहाँ पे आप देखेंगे ए का क्या है, 2 8 8, ठीक है। बी का क्या है यहाँ पे, 2 8 7। सी का क्या है, 2 8 1। अब आगे क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब कह रहा है कि ए इज मेटल। ए में मेटल क्या होगा, मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करे। तो यहाँ पे क्या है, टेंडेंसी किसकी होगी, सी की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो गलत, ठीक है। बी क्या है, बी इज, बी में क्या है, देखो गेनिंग टेंडेंसी है, तो गेन करेगा तो क्या होगा, नॉन मेटल, ये भी। सी क्या है, सी इज द नॉन, सी क्या है यहाँ पे, फिर वो ये क्या, सी इज अ, सी इज द मेटल, ठीक है। बी इज द नॉन मेटल, ठीक है। ये यूज कर रही है, गेन क्या है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन है 7, स्टेटमेंट, एसेशन रीजनिंग का क्वेश्चन देखो आगे। स्टेटमेंट, जिंक इज यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, होता है, आयरन की कोटिंग कर देते हैं, अगर जिंक की कोटिंग आयरन पे कर देते हैं, क्या बनता है, रेयर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड का एक रेयर बन जाता है। और क्या होता है, प्रोटेक्ट कर देता है, क्या कर देता है, इट कोटिंग ऑन द आयरन आर्टिकल इंक्रीज द लाइफ ऑफ इट्स बाय द प्रोटेक्टिंग इज फॉर्म ऑफ रस्टिंग, प्रोटेक्टिंग इज फ्रॉम द रस्टिंग। तो जब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एक मेथड होता है किसको प्रोटेक्ट करने के, किसको, रस्टिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो स्टेटमेंट ए इज मनी कट। देखो भाई ये भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट देखो, ऑप्शन को आप पढ़ते जाओ, यही नहीं कि पहले ही देखो टिक मारते हैं, नहीं, ऑप्शन को पढ़ते का बेस्ट जो ऑप्शन होगा उसको आप चूज करना है। ये क्योंकि स्टेटमेंट ए भी सही है, ठीक है। सॉरी इसमें बी होगा, ऐसे इसको बी कर दो, बी इज करेक्ट, ठीक है। बहुत इस में ए और बी दोनों सही हैं, बहुत ए और बी और दोनों, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और नॉट आयनिक कंपाउंड्स। अब देखो आयनिक कंपाउंड कौन कौन से नहीं हैं, तो जिसमें जितने भी हैं, तो नाइट्रोजन क्या होगा, क्योंकि ये कौन सा होता है, कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। शेयरिंग 7, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जनरली मेटल रिएक्ट विद द एसिड टू गिव सॉल्ट। देखो जितने भी जिंक को मैंने ये किया, ठीक है, सी एल डाला, क्या बन गया, ZnCl प्लस हाइड्रोजन गैस, बैलेंसिंग कर देना। अब ये क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन द रिएक्टिंग मेटल एक्सेप्ट Mg, Mn और मैग्नीशियम और मैंगनीज। सल्फ्यूरिक एसिड देखो,
जितने भी एसिड्स हैं सिर्फ एक्सेप्ट नाइट्रिक एसिड को छोड़ के, ये सारे जो होते हैं हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर। अगर नाइट्रिक एसिड आप ऐड करोगे तो क्या कर देगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के कंपाउंड, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बन जाएगी, ना कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एग्जिबिट बाय द आयनिक कंपाउंड्स। अभी ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो आयनिक कंपाउंड को शो करता है, दर्शाता है। इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर। देखो आयनिक कंपाउंड्स, ये पहले ही क्वेश्चन, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। देखो सॉलिड स्टेट में ध्यान रखना सिर्फ मेटल्स ही होते हैं जो कंडक्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में। तो मेल्टिंग पॉइंट हाई, बॉइलिंग पॉइंट भाई साहब ये बहुत ज़्यादा होते हैं इनके। आप सोडियम क्लोराइड का देखो 12,000, मैग्नीशियम के 1,000 से ऊपर ही। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जितने भी आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टेन, हाँ ये सही है, जो इलेक्ट्रिक कंडक्ट होते हैं मोल्टेन में, जैसे इसको पिघला दें या एक्वस सॉल्यूशन में भी ये मोल्टेन एंड एक्वस भी कर देना आप, ये दोनों में कंडक्ट करवाते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक यू।